बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी पर जाने से पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। किसी जमाने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़े से फांसी लगाई जाए। उस जमाने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सजा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा, इनमें एक तो नस्ली है पर एक नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, एक बिल्कुल असली नस्ल का लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार, कभी मुंह फेर, कभी उछलकर, कभी बैठ जाता, जिससे मुझे इल्म हुआ। बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मंसूख करके अपने वजीर से कहा, इसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा, अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है, मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दानाई और सोच पर बहुत ज्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा, बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने खानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे अधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के अबावजात के बारे में पूछा गया। अधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि बादशाह यहाँ इस बादशाह से पहले उसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा ना था। उस बादशाह ने ऐलान किया था, कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे तो आपका बाप
लांगरी था इस दरबार का, उसने हामी भरी कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दे दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगरी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा, मैं जितनी हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताता, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जेवरात देने की बजाय मेरी रोटी में इजाफा कर देते। अगर तुम्हारी जगह पर कोई खानदानी शख्स होता तो वो मुझे जरूर कोई हीरे जेवरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता, लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती हैं। इंसान अपनी शोहरत पैसे शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता बताता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त इजाजत चाहता है, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।